So hello and good morning everyone. Today we are going to start studying a new topic of pediatrics, that is development. This is a very important topic in pediatrics according to your university point of view as well as for NEET PG. And for reference I have used the book OP Ghai and notes from other platforms like Marrow Dams etc. So let us now start studying the topic development. So ये development का first हम start करते हैं definition से. Definition is maturation of functions and acquisition of various skills. तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने हैं डेवलपमेंट वो है फंक्शंस और स्किल. तो फंक्शंस का हो जाता है मैच्योरेशन और स्किल्स जो है उसका हो जाएगा एक्विजिशन. मैच्योरेशन ऑफ फंक्शंस एंड एक्विजिशन ऑफ स्किल्स. नेक्स्ट कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट. इस डेवलपमेंट टॉपिक में जो मेन जिस पर क्वेश्चंस आते हैं वो है डोमेन्स. डोमेन्स मोस्टली जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ अपने ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंट. बट एक्स्ट्रा एक जो डोमेन डेवलपमेंट का है वो है विजन एंड हियरिंग. बट हमको इन डिटेल पढ़ने हैं मोस्टली ये 4, द ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सोशल एंड लैंग्वेज. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. एंड उसमें जो चीज़ है विच यू हैव टू रिमेंबर दैट इज़ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की डायरेक्शन हमेशा सेफेलोकॉर्डल होती है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर हेड एंड एंड्स टू टोज. सो हम जब ये स्टार्ट करेंगे एज और उसके माइलस्टोन्स जब कब अचीव होते हैं तो उसमें सबसे पहला माइलस्टोन होगा हेड से रिलेटेड. सो आपको ये 4 टाइप के बाय हार्ट करने पड़ेंगे. ग्रॉस मोटर का, फिर फाइन मोटर का टेबल है, देन लैंग्वेज का टेबल है एंड देन सोशल माइलस्टोन का टेबल है. सो आई विल टीच यू एन वेरी इजी ट्रिक जिससे आपको ये सारे एज के साथ माइलस्टोन याद रह सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जो है उसमें हम पहले एज देखेंगे और कौन से एज पर कौन सा माइलस्टोन अचीव होता है वो देखना है. सो 3 मंथ्स. अब ये जो 3 मंथ्स है वो यूनिवर्सल है. कोई भी माइलस्टोन होगा उसका फर्स्ट स्टार्टिंग एज होता है 3 मंथ्स. नेक्स्ट कमिंग फर्दर अहेड, सो 3 के बाद आएगा अपना 4th मंथ. तो 4, 6, 8 ये याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है कि 3 से स्टार्ट करना है. 3 के बाद अपना आता है 4. 4 के बाद हर एक गैप 2 का है. 4 फिर 5 नहीं है 6 है, 7 नहीं है 8 है, 9 नहीं है 10 है, 11 नहीं है 12 है. आई नो 11 है बट आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 4, 6, 8, 10 एंड 12. देन उसके बाद हमको लेना है 3 का गैप, दैट इज़ 12 के बाद वी हैव 15, 12, देन 13, 14, 15, 16, 17, 18. 3 के गैप वाले 3 नंबर्स है 12, 15, 18 एंड देन ईयर्स है अपने 2, 3, 4 और जो बीच में हमने एक छोड़ा था वो है अपना 11. सो दिस इज़ एन ईजी वे टू रिमेंबर, दैट इज़ 3 के बाद 4, 6, 8, 10, 12, देन 12, 15, 18 एंड 2, 3, 4 और बीच में एक 11. सो ऐसे हम इसे ईजिली याद कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग विद द 3rd मंथ में होता है हेड कंट्रोल. सो सबसे पहले जो बेबी अचीव करता है वो है उसके हेड का कंट्रोल. जैसे कि अगर एक बेबी लेटा हुआ होता है और हम उसे उठाने जाते हैं तो जब तक उसके पास हेड कंट्रोल नहीं होता उसका हेड ऐसे सैग करता है पीछे के तरफ. बट वंस इट अचीव्स हेड कंट्रोल, मतलब कि 3 मंथ्स के बाद जब हम वो बेबी को उठाएंगे तो उसका हेड भी वो अपने आप उसे स्टेबल करेगा एंड देन उठता है. बाकी टाइम वैसे जिगल करता हुआ होता है. देन कमिंग टू द 4 और 5th मंथ में वो सीखता है रोल ओवर करना. वो स्ट्रेट जो सो रहा होता है जिस पोजीशन में उसमें से वो लेफ्ट या राइट साइड पर रोल ओवर करना सीखता है. 6 मंथ में द बेबी लर्न्स ट्राईपॉड पोस्चर. अब ये ट्राईपॉड पोस्चर क्या होता है, तो सिट विथ ओन सपोर्ट. उसकी जो बॉडी है वो एंड प्लस दोनों हैंड्स, तो वो एक ट्राईपॉड के सिमिलर दिखता है इसलिए इट इज़ गिवन अ नेम ट्राईपॉड पोस्चर, दैट इज़ सिटिंग विथ ओन सपोर्ट. देन 8 मंथ में वो बेबी सीखता है क्रॉल करना, क्रॉलिंग एंड सिटिंग विदाउट सपोर्ट. जो वो दोनों हाथ के सपोर्ट से बैठ रहा था अब वो विदाउट सपोर्ट बैठना सीखेगा 8 मंथ्स में. 10 मंथ में द बेबी विल लर्न क्रीपिंग. क्रीपिंग के साथ साथ द बेबी इज़ ऑल्सो गोइंग टू लर्न टू स्टैंड विथ सपोर्ट. सपोर्ट के साथ द बेबी कैन नाउ ऑल्सो स्टैंड. सो 3, 4, 6, 8, 10. 3 में उसने सीखा हेड कंट्रोल, 4 में रोल ओवर, 6 में ट्राईपॉड एंड सिट विथ ऑन सपोर्ट, 8 में क्रॉल एंड सिट विदाउट सपोर्ट, 10th में क्रीप एंड स्टैंड विथ सपोर्ट. ये जो 11th मंथ था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें वो सीखता है क्रूजिंग. अब व्हाट इज़ दिस क्रूजिंग? क्रूजिंग में वो होता है कि द बेबी विल स्टैंड बट स्टैंडिंग का पोस्चर उसका ऐसा होता है कि उसके दोनों लेग्स वाइड अपार्ट होते हैं. वो ऐसे खड़ा भी है एंड उसके लेग्स ऐसे वाइड है एंड ऐसे सपोर्ट के साथ है. तो 12 मंथ्स में द बेबी इज़ गोइंग टू लर्न टू स्टैंड विदाउट सपोर्ट. अब उसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. विदाउट सपोर्ट द बेबी हैज़ लर्न टू स्टैंड. नेक्स्ट 15 मंथ में द बेबी इज़ गोइंग टू स्टार्ट टू लर्न वॉक.
मतलब फर्स्ट फुट स्टेप्स जो होते हैं वो तो पेरेंट्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. सो ये 15 मंथ का माइलस्टोन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. द बेबी इज़ लर्निंग टू वॉक विदाउट सपोर्ट. 18 मंथ में द बेबी लर्न्स टू रन विदाउट सपोर्ट. वॉक के बाद उसने सीखा रन. देन 2, 3 एंड 4 ईयर्स में द बेबी इज़ गोइंग टू लर्न टू क्लाइम विथ 2 feet पर स्टेप. अब ये इंपॉर्टेंट है कि देखो 2 साल का बच्चा जो है वो कैसे सीढ़ियाँ चढ़ेगा. दोनों फुट स्टेप वो उसके पहले एक स्टेप पर रखेगा, दोनों फुट एंड 1 स्टेप. एंड ऑल्सो लर्न्स टू जंप. 3 ईयर्स में द बेबी इज़ गोइंग टू लर्न टू क्लाइम द स्टेयर्स विथ 1 foot पर 1 स्टेप. एंड 3 ईयर्स के साथ राइम करता है ट्राई साइकिल. सो बेबी विल लर्न टू राइड अ ट्राई साइकिल एट 3 ईयर्स. 4 ईयर्स में द बेबी लर्न्स टू क्लाइम डाउन विथ 1 foot पर स्टेप एंड द बेबी लर्न्स टू हॉप एज वेल. सो अगेन रिवाइजिंग द ग्रॉस मोटार माइलस्टोन्स. ग्रॉस मोटार डेवलपमेंट में कौन से माइलस्टोन है? 3rd मंथ में हेड कंट्रोल, 4 मंथ में रोल ओवर, 6 मंथ में ट्राईपॉड पोस्चर, 8 मंथ में क्रॉल एंड सिट विदाउट सपोर्ट, 10 मंथ में क्रीप एंड स्टैंड विदाउट सपोर्ट, 11 मंथ इज क्रूज एंड स्टैंड विथ सपोर्ट, मतलब विथ सपोर्ट विथ लेग्स वाइड अपार्ट, दैट इज क्रूजिंग. 12 मंथ में स्टैंड विदाउट सपोर्ट, 15 मंथ में वॉक विदाउट सपोर्ट एंड 18 मंथ में रन विदाउट सपोर्ट, दैट इज स्टैंड वॉक एंड रन. 12, 15, 18. 2, 3 एंड 4 ईयर्स में सीखा. 2 ईयर्स में क्लाइम विथ 2 feet पर स्टेप एंड जंप. 3 ईयर्स में क्लाइम विथ 1 foot पर स्टेप एंड लर्न टू राइड ट्राई साइकिल. 4 ईयर्स में क्लाइम डाउन विथ 1 foot पर स्टेप. नेक्स्ट माइलस्टोन जो है वो है अपना फाइन मोटर माइलस्टोन. फाइन मोटर माइलस्टोन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन मोटर यानी कि जो स्किल्स हम हैंड्स से करते हैं, दैट इज़ आर फाइन मोटर स्किल्स. तो एज मैंने बताया था कि 3rd मंथ अपना एक यूनिवर्सल स्टार्टिंग पॉइंट है सारे माइलस्टोन के लिए. तो कोई भी माइलस्टोन हम लर्न करेंगे उसकी शुरुआत 3rd मंथ से ही होगी. सो 3rd मंथ में बेबी इज़ गोइंग टू लर्न नियोनेटल पाल्मार ग्रास्प रिफ्लेक्स. अब ये क्या होता है? इट इज़ नॉट अ फाइन मोटर डेवलपमेंट, मतलब कि उसमें कोई फाइन मोटर एक्टिविटी नहीं है. पाल्मार ग्रास्प रिफ्लेक्स मतलब कि बेबी की हमेशा मुट्ठी बंद होती है, दैट इज कॉल्ड एज नियोनेटल पाल्मार ग्रास्प रिफ्लेक्स. 4 मंथ में द बेबी इज गोइंग टू लर्न बाई डेक्स्ट्रस ग्रास्प. अब ये बाई डेक्स्ट्रस ग्रास्प क्या होता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है तो बेबी इज़ गोइंग टू रीच द ऑब्जेक्ट विद बोथ द हैंड्स. हम बेसिकली कोई भी चीज़ उठाते हैं तो उसे एक हाथ से उठा सकते हैं, बट जो 4 मंथ का बेबी होगा वो उस चीज़ को दोनों हाथ से उठाएगा. 6 मंथ में द बेबी लर्न्स यूनिडेक्स्ट्रस ग्रास्प. यूनिडेक्स्ट्रस ग्रास्प यानी कि अब वो एक हाथ से वो चीज़ें उठा रहा है, बट अपने हाथ के 2 साइड्स होते हैं. लाइक द थंब वाला साइड इज़ अपना रेडियल एंड लेफ्ट साइड इज़ अल्नार साइड. तो जो अंदर वाला साइड है अल्नार साइड, अगर उससे चीज़ें उठा रहे हैं तो दैट इज़ एन इमेच्योर ग्रास्प. उसको बोलते हैं अल्नार इमेच्योर ग्रास्प. एंड वो एक हाथ से दूसरे हाथ पर चीज़ें ट्रांसफ़र करना भी सीखता है. 8 मंथ में द बेबी इज़ गोइंग टू लर्न यूनिडेक्स्ट्रस ग्रास्प विथ रेडियल एंड मेच्योर ग्रास्प, मतलब कि अब वो फिंगर एंड थम्स का यूज़ करना सीख रहा है. सो उसके लिए एक बहुत स्पेसिफिक नेम है. तो जो 9 मंथ में वो सीखेगा दैट इज़ पिंसर ग्रास्प. पिंसर का मीनिंग होता है फिंगर्स का यूज़ करना. सो ये जो पिंसर ग्रास्प है पहले वो सीखेगा इमेच्योर वाला, दैट इज़ होल्ड विद द साइड्स ऑफ फिंगर. फिंगर हम जैसे पिंच करते हैं वैसे टिप्स नहीं, बट साइड ऑफ फिंगर यूज़ करके वो चीज़ें होल्ड करना सीखता है. देन 12 मंथ में द बेबी लर्न्स मेच्योर पिंसर ग्रास्प. मेच्योरली वो चीज़ों को पकड़ना सीखेगा, दैट इज़ होल्डिंग थिंग्स विद द टिप ऑफ फिंगर, दैट इज़ द मेच्योर ग्रास्प. 15 मंथ में द बेबी इज़ गोइंग टू लर्न टू स्क्रिबल, मतलब वो लिखना नॉट प्रॉपरली बट स्क्रिबल करना सीखेगा. एंड द बेबी विल स्टार्ट टू मेक अ टावर ऑफ 2 क्यूब्स. एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब रखना सीखेगा वो एट द एज ऑफ 15 मंथ्स. 18 मंथ्स में बेबी लर्न्स टू मेक अ टावर ऑफ 3 क्यूब्स एंड ऑल्सो स्क्रिबल्स. स्क्रिबल के साथ अब वो एक स्टेप मेच्योर हो गया है. 2 क्यूब्स के जगह अब वो 3 क्यूब्स का टावर बना सकता है. देन कमिंग टू नेक्स्ट 2 ईयर्स. अभी ये जो अभी का पीरियड है 2 ईयर्स के आगे का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द बेबी इज़ गोइंग टू लर्न टू ड्रॉ शेप्स. तो वो कैसे याद रखना है? तो उसके लिए निमोनिक है लॉक्स STD, LOX STD. सो ये जो है 2 ईयर्स में बेबी इज़ गोइंग टू लर्न टू ड्रॉ अ लाइन. 3 ईयर्स में बेबी इज़ लर्निंग टू ड्रॉ अ सर्कल. 4 ईयर्स में X. 4.5 ईयर्स में S यानी कि स्क्वायर बनाना सीखेगा. 5 ईयर्स में T यानी कि ट्राइंगल बनाना सीखेगा. एंड 6 ईयर्स में D यानी कि डायमंड बनाना सीखेगा. सो ये न्यूमोनिक है लॉक्स STD. L से लाइन, सर्कल, X यानी कि क्रॉस या प्लस, S इज स्क्वायर, T इज ट्राइंगल एंड D इज डायमंड. सो ये जो थे वो है अपने फाइन मोटर डेवलपमेंट. एंड इसमें बस आपको एक्स्ट्रा याद रखना है कि 2 ईयर में द बेबी इज़ ऑल्सो लर्निंग टू अनड्रेस विद द हेल्प, मतलब कि अनड्रेस करना सीखेगा बट विथ हेल्प.
एंड वो जो टावर बना रहा था 2 क्यूब्स 3 क्यूब्स, 2 ईयर्स की एज में वो 6 क्यूब का टावर बना सकता है, 3 ईयर्स की एज में वो 9 क्यूब का टावर बना सकता है। अलॉन्ग विद दैट वो सर्कल भी ड्रॉ कर रहा था। एंड नाउ द बेबी इज़ ऑल्सो लर्निंग टू ड्रेस विद द हेल्प, मतलब पेरेंट्स की हेल्प से अब वो खुद को ड्रेस भी कर सकता है। नेक्स्ट 4 ईयर्स में द बेबी इज़ लर्निंग टू ड्रॉ अ क्रॉस और प्लस, 4.5 ईयर्स में स्क्वायर, 5 ईयर्स में ट्राइंगल। एंड ये जो 5 ईयर्स है तब जो बेबी है वो अपने आप को ड्रेस एंड अनड्रेस करना सीखेगा विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वन। एंड 6 to 7 ईयर्स में डायमंड शेप। सो दिस वॉज अ फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट के बाद जो नेक्स्ट अपना इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट का टॉपिक है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो लैंग्वेज यानी कि जो बच्चा है वो बोलना कैसे सीखता है। सो स्टार्टिंग हमेशा अपना 3rd मंथ से होगा। 3rd मंथ में जो है वो बेबी कूइंग सीखता है। व्हाट इज़ दिस कूइंग? मतलब जो छोटे आवाज़ जो बच्चा निकालता है उसे कूइंग बोलते हैं। देन कमिंग टू नेक्स्ट 4th मंथ। 4th मंथ में बेबी लर्न्स टू लाफ अलाउड, ज़ोर से हंसना सीखेगा। 6 मंथ में मोनोसिलेबल्स लाइक माँ, पा, दा वैसे बोलना सीखता है। 9 मंथ में बाई सिलेबल्स लाइक मामा एंड पापा। 1 ईयर, 15 मंथ्स एंड 18 मंथ्स। तो 1 ईयर में वो सीखता है 1 से 2 मीनिंगफुल वर्ड्स बोलना। 15 मंथ में वो काफ़ी कुछ बोलना सीखेगा, बट द स्पीच इज़ जार्गन स्पीच। वट इज़ जार्गन स्पीच? जार्गन स्पीच इज़ अ मीनिंगलेस स्पीच विच अ चाइल्ड टॉक्स and it is very temporary for like 1 to 2 months only. So next 18th month में baby will learn 8 to 10 meaningful words. 8 से 10 मीनिंगफुल चीज़ें बोलना वो सीख जाएगा। नेक्स्ट कम्स अपना 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर। तो 2 ईयर्स में द बेबी इज़ गोइंग टू लर्न 100 वर्ड्स एंड बेबी विल स्टार्ट स्पीकिंग इन सेंटेंसेस। 3 ईयर्स में द बेबी इज़ गोइंग टू रिकग्नाइज हिमसेल्फ, उसका नाम, एज, जेंडर ये सब कुछ बच्चे को पता होगा बाय 3 ईयर्स। 4 ईयर्स में द बेबी विल लर्न टू टेल स्टोरीज एंड पोएम्स एंड राइम्स। नेक्स्ट कमिंग टू अ सोशल माइलस्टोन। उसके पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। लैंग्वेज में क्या था? 3, 4, 6, 9, फिर 1 साल, 15, 18, 2 ईयर, 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स। 3 मंथ्स में कूइंग, 4 मंथ्स में लाफ अलाउड, 6 में मोनोसिलेबल्स एंड 9 में बाई सिलेबल्स। 1 ईयर में 1 से 2 मीनिंगफुल वर्ड्स। 15 मंथ में जार्गन स्पीच। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है MCQs में कि 15 मंथ में वो जार्गन स्पीच बोलता है। तब मोस्टली पेरेंट्स जो है वो OPD में आते हैं कंप्लेंट्स लेकर कि जो बच्चा है बोल रहा है पर वो जो बोल रहा है वो हमें समझ नहीं रहा है, सो इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विद द चाइल्ड? तो उनको बताना है कि इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल एंड इट इज़ टेम्पररी फॉर 1 or 2 मंथ्स। 18 मंथ में द चाइल्ड इज़ गोइंग टू लर्न टू स्पीक 8 to 10 मीनिंगफुल वर्ड्स एंड 2 ईयर्स में द चाइल्ड इज़ गोइंग टू लर्न टू स्पीक इन सेंटेंसेस। 3 ईयर्स में द चाइल्ड इज़ रिकग्नाइजिंग हिमसेल्फ एंड टेल्स हिज नेम, एज, जेंडर एक्सेट्रा। 4 ईयर्स में टेल स्टोरीज एंड राइम। The last milestone that we have to study is the social milestone. So social milestone में हमें बच्चा जो है वो आसपास के लोगों के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है वो सीखना है। उसमें जो है वो एक एक्सेप्शन है कि वो 3 मंथ्स के जगह 2 मंथ से स्टार्ट होता है। अब तक हमने जो सारे माइलस्टोन पढ़े उसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट था 3 मंथ्स, बट ये जो सोशल माइलस्टोन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है 2 मंथ। 2 मंथ में द बेबी विल लर्न अ सोशल स्माइल, मतलब वो लोगों को देखकर हंसना सीख रहा है। 3rd मंथ में मदर रिगार्ड, मतलब कि वो उसकी मदर को आइडेंटिफाई करेगा। एंड मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो किसी स्ट्रेंजर्स के पास जाकर रोने लगते हैं और सिर्फ मदर को आइडेंटिफाई करके शांत रहते हैं। सो दैट इज़ द मदर रिगार्ड, मदर को देखकर हंसना। 6 मंथ में स्ट्रेंजर एंग्जाइटी आ जाती है एंड स्माइल्स एट मिरर, मिरर में देखकर हंसना। 9th मंथ में द बेबी विल लर्न टू वेव अ बाय बाय एंड डू पीकअबू। 1 ईयर में द बेबी विल लर्न टू प्ले सिंपल बॉल गेम्स। 15 मंथ में द बेबी इज़ लर्निंग टू पॉइंट टू ऑब्जेक्ट, उसे जो चाहिए उस पर वो पॉइंट करना सीखेगा। एंड 18 मंथ में डोमेस्टिक मिमिक्री, यानी कि पेरेंट्स अगर कुछ कर रहे हैं तो वैसी सेम चीज़ बच्चा करेगा 18 मंथ की एज में। 2.5 से 3 ईयर्स में पैरेलल लर्निंग होती है, दैट इज़ कि वो खेलना सीखते हैं एक दूसरे बच्चों के साथ, टॉयज़ शेयर करना सीखते हैं, उनको फुल नेम पूछा तो वो बताते हैं। देन 4 ईयर्स में द बेबी इज़ गोइंग टू लर्न अ ग्रुप प्ले, ग्रुप पे मतलब बहुत सारे लोगों के साथ में खेलना। एंड 5 ईयर्स में द बेबी विल लर्न टू फॉलो 3 स्टेप कमांड्स, आइडेंटिफाई 4 कलर्स एंड रिपीट 4 डिजिट्स। 3, 4, 4, 5 ये निमोनिक है और इससे हम याद रख सकते हैं कि 5 ईयर्स में द बेबी विल फॉलो 3 स्टेप कमांड्स, आइडेंटिफाई 4 कलर्स एंड रिपीट 4 डिजिट्स। सो ये थे अपने सोशल माइलस्टोन, दैट इज़ 2 मंथ में सोशल स्माइल, 3 मंथ में मदर रिगार्ड, 6 मंथ में स्ट्रेंजर की एंग्जाइटी एंड स्माइल एट मिरर, खुद को आइडेंटिफाई कर रहा है, मदर को आइडेंटिफाई कर रहा है। 9 मंथ में बाय बाय एंड पीकअबू। 1 ईयर में प्ले विथ सिंपल बॉल गेम्स। 15 मंथ में पॉइंट टू ऑब्जेक्ट्स। एंड 18 मंथ में डोमेस्टिक मिमिक्री।
2.5 से 3 ईयर्स में पैरेलल प्ले, 4 ईयर्स में ग्रुप प्ले, 5 ईयर में 3 स्टेप कमांड, 4 कलर्स एंड 4 डिजिट्स का आइडेंटिफिकेशन और रिपीटेशन. So with this we end our topic of development and domains of development, that is the milestones achieved. Thank you.